Hello students, today we are going to solve one practical problem of accounting equation. चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अनसॉल्व क्वेश्चन का। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। सेकंड ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। Third transaction is paid rent for ₹200. Fourth transaction is purchase goods on credit ₹3,000. And the last transaction is sold goods cost ₹2,000 for ₹5,000 in cash. ये तो था हमारा क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के हमको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कौन कौन से अकाउंट पर आ रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कितने कॉलम्स बनेंगे इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शंस कि हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर और कौन कौन से अकाउंट पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो चलिए पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजेक्शंस हमको दिए गए हैं उनका किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी असेट का जो टोटल होता है, असेट का जो एडिशन होता है वह लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों के एडिशन के इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस किस अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। पहला ट्रांजेक्शन था हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, ठीक है ना। तो पहला इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, इसके अंदर कैश, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। सो पहला इंपैक्ट आ रहा है कैश के ऊपर। कैश क्या है, असेट है, तो पहला इंपैक्ट आ रहा है कैश। सेकेंडली जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो दूसरा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, कैपिटल के ऊपर आएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो इंपैक्ट अपन देखेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो बिजनेसमैन ने तो पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, बिजनेसमैन के लिए जो है ये इन्वेस्टमेंट है, बट एट द सेम मोमेंट इट इज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। तो इसलिए कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी। तो दूसरा इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, कैपिटल के ऊपर आ रहा है। चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपए का। किस किस अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा, एक तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, तो एक तो फर्नीचर पे इंपैक्ट आएगा। बिजनेस में से क्या गया, कैश, तो सेकंड इंपैक्ट किस पे आएगा, कैश के ऊपर आएगा। कैश क्या है, असेट, फर्नीचर क्या है, असेट, दोनों असेट है। जब दोनों असेट है तो निश्चित दोनों इंपैक्ट किस पे आएंगे, कैश और फर्नीचर। कैश तो ऑलरेडी है हमारे पास, हमने यहां पे एक और लिख दिया फर्नीचर। थर्ड ट्रांजेक्शन पेड रेंट ₹200, 200 रुपए रेंट पे किया हमने। अब जब रेंट पे करेंगे तो रेंट मीन्स व्हाट, इट इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्सपेंसेस इनकम, लॉस, गेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनका की इंपैक्ट किस पे आता है, कैपिटल पे आता है। तो जैसे जैसे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाता है वैसे वैसे कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसलिए सेकंड इंपैक्ट किस पे आएगा, कैपिटल के ऊपर। तो एक तो बिजनेस में से कैश गया तो कैश पे इंपैक्ट आएगा, कैश ऑलरेडी हमारे पास है, लिखा हुआ है। और दूसरा इंपैक्ट किस पे आएगा, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। अब सी व्हेनेवर गुड्स इज एक्वायर्ड फॉर कैश, पहला इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, स्टॉक, बिकॉज स्टॉक विल बी इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस में गुड्स आएगा वैसे वैसे स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे बिजनेस में से गुड्स जाता है स्टॉक हमारा डिक्रीज होता है। तो यहां पे हमने गुड्स परचेज करा है तो इससे स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैश में परचेज करा है, नहीं सॉरी क्रेडिट में परचेज करा है
तो इनिशियली हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। यदि हम मान लीजिए गुड्स कैश में परचेस करते तो कैश पे इंपैक्ट आता, कैश रिड्यूस हो जाता। लेकिन यदि गुड्स यदि मान लीजिए क्रेडिट पे परचेस किया जाता है तो उस कंडीशन में जो है क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो एक तो स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आएगा, दूसरा क्रेडिटर्स के ऊपर आएगा। तो एक तो ये हमने लिखा स्टॉक क्या होता है, असेट, तो ये स्टॉक, और लायबिलिटीज में किस पे इंपैक्ट आएगा, क्रेडिटर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹2000 फॉर ₹5000 इन कैश। 2000 रुपए कॉस्टिंग का गुड्स हमने कितने में सेल करा, 5000 में, और वो भी कैश में सेल करा। जब भी गुड्स सेल किया जाता है तो पहला इंपैक्ट किस पे आएगा, बिजनेस में से क्या गया, स्टॉक कम हो गया। तो स्टॉक कम होगा तो एक इंपैक्ट तो स्टॉक के ऊपर आएगा। सेकेंडली कैश में सेल करा, तो कैश में जब सेल करेंगे तो कैश कितना आया, 2000 का गुड्स 5000 में सेल करा है तो पैसा तो 5000 आया, कैश 5000 आया, तो 5000 से कैश क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक इंपैक्ट किस पे आएगा, कैश के ऊपर आएगा। तो पहला इंपैक्ट अपन ने देखा स्टॉक के ऊपर। स्टॉक कितने का गया, 2000 कॉस्टिंग का था। स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे, 2000। लेकिन सेल कितने में करा हमने, 5000 में, तो कैश कितना आया, 5000, तो 5000 से कैश इंक्रीज होगा। अब 2000 का गुड्स जब 5000 में सेल किया जाता है तो 3000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का इंपैक्ट हम कहां देते हैं, कैपिटल में देते हैं। क्या इंपैक्ट देते हैं, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो एक इंपैक्ट अपने को कैपिटल में देना है। तीनों अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमने ये देख लिया कि किस किस अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। इसी के बेसिस पे जो है हमारा फॉर्मेट बनेगा। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, पहला कॉलम रहेगा हमारा सीरियल नंबर का, इसमें हम 1 2 3 करके मेंशन करते चले जाएंगे। सेकंड कॉलम रहेगा हमारा ट्रांजैक्शंस का, ये भी कंपलसरी है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना है। उसके बाद देखिएगा हमने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो असेट्स में कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, कैश, फर्नीचर और स्टॉक। ये लिख दिया हमने, कैश, फर्नीचर और स्टॉक इज इक्वल टू लायबिलिटीज में केवल एक ही अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए लायबिलिटीज में हमने एक ही अकाउंट लिखा, क्रेडिटर, और लास्ट में कैपिटल। अब देखिए कैसे इंपैक्ट देंगे हम लोग। सबसे पहला हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन। यहां पे ट्रांजैक्शन की जगह आपको क्या करना है, पूरा ट्रांजैक्शन यहां पे मेंशन करना एज इट इज। तो यहां लिखेंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में क्या आया, कैश, तो एक तो कैश में अपन ऐड करेंगे यहां पे 20,000, और सेकेंडली क्या होगा, कैपिटल विल आल्सो बी इंक्रीज बाय ₹20,000, तो कैपिटल में भी हम ऐड करेंगे 20,000। बाकी सब जगह हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू की जगह हमेशा इज इक्वल टू आना चाहिए। ये हमने लिख दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बात और ध्यान रखना है आपको कि पहले दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद हम उनका एडिशन करेंगे। एडिशन करने से हमको क्या मिलेगा, न्यू इक्वेशन, और उसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद एडिशन करना है और न्यू इक्वेशन हमको निकालना है। जब हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं तो वहीं पर हमको यह भी देख लेना चाहिए कि न्यू इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहीं पे हम समझ सकते हैं कि हम क्वेश्चन जो है प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। तो यहां पहले सेकंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे, परचेज फर्नीचर। बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, तो इनिशियली एक तो फर्नीचर पे इंपैक्ट दे देंगे 2000, और कैश में परचेज करा तो बिजनेस में से क्या गया, कैश, तो कैश में से क्या करेंगे 2000 माइनस कर देंगे। बाकी सब जगह 0 0 प्लस 0। अब ये दो ट्रांजैक्शन हमारे हो गए, हम इनका एडिशन करेंगे
ये जो एडिशन आएगा ये क्या कहलाएगा हमारा न्यू इक्वेशन। $20,000 minus 2,000 that will be 18,000 plus 2,000 plus 0 is equal to 0 plus 20,000। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी। अब आप चाहें तो देख सकते हैं 18,000 प्लस 2,000 कितना होता है 20,000 इज इक्वल टू के इधर भी कितना है 20,000। इसका मतलब हमने प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं थर्ड। पेड रेंट रुपीज 200 रुपीज रेंट पे किया। बिजनेस में से क्या गया कैश, तो कैश में से हम क्या यहां पे लिख देंगे पेड रेंट। बिजनेस में से कैश गया इसलिए कैश में से 200 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। और जैसे मैंने अभी बताया था कि एक्सपेंसेस का इंपैक्ट किस पे देते हैं हम लोग कैपिटल के ऊपर। जैसे जैसे एक्सपेंसेस का पेमेंट देंगे वैसे वैसे क्या होगा कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी। तो कैपिटल में से भी हम क्या करेंगे 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी सब जगह 0। फिर इसका एडिशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा न्यू इक्वेशन। 18,000 में से 200 माइनस करिए 17,800 प्लस 2,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 19,800। हम यहां पे भी चेक कर सकते हैं इसको 17,800 प्लस 2,000 यानी कितना होगा 19,800। इधर भी आप देखेंगे इज इक्वल टू के इधर तो 19,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं फोर्थ। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 3,000। हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा, तो पहले तो आप ट्रांजेक्शन लिख दीजिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बिजनेस में क्या आया गुड्स आया यानी स्टॉक इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो इंपैक्ट अपन स्टॉक में देंगे, स्टॉक में प्लस 3,000। सेकेंडली यहां पे गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करा है, क्योंकि परचेज दो प्रकार का होता है, एक कैश परचेज दूसरा क्रेडिट परचेज। यदि कैश में परचेज करते तो निश्चित कैश रिड्यूस होता, पर यहां हमने क्रेडिट पे परचेज करा है, हमारे पास से कोई पेमेंट नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिटर्स को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, जो गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करता है। तो यहाँ क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में भी हम क्या करेंगे 3,008 कर देंगे। इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, बाकी सब जगह 0। फिर इसका एडिशन कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा न्यू इक्वेशन 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 19,800। आप चाहो तो देख सकते हो 17,800 प्लस 2,000 19,800 प्लस 3,000 22,800 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 19,800, यानी दोनों तरफ का टोटल अगेन इक्वल। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज sold goods cost rupees 2,000 for rupees 5,000 in cash। 2,000 का गुड्स हमने कितने में सेल करा 5,000 में सेल करा। तो पहला इंपैक्ट किस पे आएगा स्टॉक के ऊपर। जैसे जैसे गुड्स सेल करेंगे स्टॉक हमारा क्या होगा रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होगा तो स्टॉक में से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, लेकिन स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे 2,000, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, ठीक है ना। तो नेचुरली 2,000 कॉस्टिंग का गुड्स यदि 5,000 में सेल करेंगे तो स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय रुपीज 2,000। तो यहाँ पे स्टॉक में से क्या करेंगे 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बिजनेस में क्या आया व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। कैश कितना आया 5,000, तो हम कैश में कितना ऐड करेंगे
5000। अब देखिए 2000 का गुड्स 5000 में सेल करा, यानी 3000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट का इम्पैक्ट हम कहां देते हैं, कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। तो कैपिटल में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया 3000, बाकी सब जगह 0 लगा दीजिए आप, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू। अब इसका एडिशन कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या आ गया, न्यू इक्वेशन। कितना आ गया, 17,800 प्लस 5,000, 22,800 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 22,800। अब ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे। तो देखिए इज इक्वल टू के इधर एडिशन करो, 22,800 प्लस 2,000 24,800 प्लस 1,000, यानी कितना आ जाएगा 25,800 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 22,800। ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी शैल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।